लेकिन यहाँ दुर्गावान क्यों है? इसलिए कि घट भीतर अंधेरा ही नहीं है, घोर अंधेरा, और घोर अंधेरा दीपक से नहीं जा सकता, घोर अंधेरा सूर्य के प्रकाश से नहीं जा सकता। और है क्या एक घोर अंधेरा? घोर अंधेरा नहीं है, अंधेर है। क्या है? कहते हैं घट भीतर घोर अंधेरा है, गुरुदेव अंधेरे की बात हम आप कर रहे हैं। घट भीतर घोर अंधेरा है। घट मिट्टी से ही बना हुआ है, और अंधेर ये है कि उसको मिट्टी का ही पता नहीं। हम आप परमात्मा से ही बने हुए, ईश्वर अंश, और ढूंढ रहे हैं कहाँ? मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। आइए कबीर, क्यों हमने आह्वान किया गुरुदेव का कि जिस अंधेर को कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे वो सूर्य भगवान हो, चाहे वो बत्ती भगवान हो, चाहे वो दीपक भगवान हो, जा ही नहीं सकता। केवल एक रास्ता है गुरुदेव। क्या है? कि घट भीतर घोर अंधेरा। हम आप घड़ा मिट्टी से ही बना हुआ है, और कैसी मिट्टी से? कि हरि व्यापक को बताओ, घड़े में कहाँ मिट्टी नहीं, लेकिन उससे पूछो कहाँ है मिट्टी, तो क्या कहेगा? मैं तो घड़ा हूं और मिट्टी को ढूंढने जा रहा हूं। बोलो, इसी तरह से हम आप चक्कर में पड़े हुए। कबीर भी एक बार ऐसे चक्कर में पड़ गए। कहाँ कहाँ जा रहे हैं कबीर? सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया उन्होंने, सारे तीर्थ देखे, जप किया, तप किया, व्रत किया, पर्वत गए, वृंदावन गए, काशी मथुरा गए, काबा कैलाश गए, लेकिन मिट्टी को प्राप्त हम आप भी बताओ कहाँ कहाँ नहीं गए? क्या भगवान आपको मिला? क्यों इस दर में आया? क्यों? यही एक दर है सा सदगुरु का। कहते हैं क्या है? सुन समझ जन मुझ तुमन। कहाँ पर ये अंधेरा दूर होगा? ये क्यों आयोजन यहाँ हो रहा है? क्यों हम आप सब काम छोड़ करके बैठे हैं? क्योंकि हम आप सब थकित हो चुके हैं। कहते हैं जो इस दर में आएगा वो क्या है उसका पहला काम? कि सुन समझ जन मुझ तुमन। यहाँ पर जो सुनाया जाता है, समझा जाता है, और क्या है? सुन समझ जन मुझ तुमन, और मज्जहियति अनुराग। फिर क्या होगा? लहई चार फल अछत तन साधु समाज। तो आइए बनियो, विषय चल रहा था कि वो अंधेरा जो हमारे कण कण में व्यापक, हर व्यापक हो, लेकिन हम आप उससे वंचित हैं। यही अंधेर है और यही अंधेरा है। तो आइए थोड़ा विचार करें। कबीर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ गए? कबीर कई भजन है, कबीर के भजन के माध्यम से थोड़ा विचार करेंगे। कबीर कहते हैं जिस समय कबीर व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, कहीं परमात्मा नहीं मिल पाया, और इतनी व्याकुलता हुई कि भगवान ने देखा कि कबीर ऐसा लगता है कि बिना खोजे मानेगा नहीं, और खोज पा नहीं रहा। तो क्या किया? भगवान ही स्वयं गुरुदेव बन करके आ गए। कहते कबीर इधर तो आ, और आप देखो कभी ऐसा संत सारा संसार परमात्मा को ढूंढने में लगा हुआ है, और परमात्मा कहते कबीरा मन निर्मल भया,
जैसे गंगा नीरो और पाछे पाछे हरि फिरे। कहा तो कबीर कितना महान होगा वो संत जिसके पीछे भगवान घूम रहा हो, जिसके पीछे भगवान लगा हो। हम आप सब भगवान के लिए घूम रहे हैं और भगवान कबीर के लिए घूम रहे हैं। मुलाकात हुई, देखा कि मेरा भक्त कबीर बेचैन है, परेशान है, इसको परमात्मा नहीं मिल रहा। प्रकट हो गए सामने, कहते हैं कबीरा अरे मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढ रहा उसको, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। जरा पलट तो। मिट्टी घड़े से कह रही है अरे मूर्ख कहाँ जा रहा है, पलट तो जरा, अंदर तो जा, ये तो देख तू कहाँ से है, तेरे अंदर क्या है, तू किससे बना है। कहते हैं मोह कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, कौन सा तीर्थ होगा कभी न गया हो, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबा कैलाश में। आप तो अभी सिर्फ जो है काशी मथुरा गए होंगे, काबा कैलाश में गए होंगे, एक कभी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ना गया हो, और कोई ऐसी क्रिया नहीं, कोई ऐसा जप नहीं, कोई ऐसा तप नहीं जो कभी नहीं न किया हो। कहते हैं ना जप में ना जप में, ना तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, और नहीं योग संन्यास में। सन्यासी बन जाओ, योगी बन जाओ, तपस्या करो, जप करो, कहीं भी जाओ, लेकिन परमात्मा मिलने वाला फिर क्या। और कहाँ गए कभी, कहते हैं नहीं प्राण में, छोड़ो बाहर की, अब अंदर आ जाओ। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में। चाहे चंद्रलोक चले जाओ, चाहे सूर्यलोक चले जाओ, कहीं मिलने वाला नहीं। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, और ना मैं पर्वत गुफा में रहता, और ना मैं श्वासों के श्वास में। अरे मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। फिर क्या है, अरे खोजी होए, खोजी हो तेरे जैसा, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तरह से। हाँ मेरा यदि घड़ा पलट जाए और ये देखे कि मैं किससे बना हूं, मैं कहाँ से बना हूं, कहाँ से आया हूं, तो बताओ कितनी देर लगेगी मिट्टी मिलने में। बशर्ते वो पलट जाए, कोई गुरु मिल जाए। काहे आई थोड़ा सा झलक देखें गुरुदेव नानक की, बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं अरे काहे रे बन खोजन जाई, अरे सर्वनिवासी सदा अलेपा। जो सर्वनिवासी है, सब जगह इसका निवास है, वो कहाँ रहता है, सर्वनिवासी सदा अलेपा। अरे तू ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। आइए फिर क्या कहते हैं, पुष्प मध्य जो बास बसत है। बता रहे नानक, ये ढूंढना है तो कैसे और कहाँ मिलेगा। यही बात कबीर कह रहे हैं, यही बात गुरु नानक कह रहे हैं। क्यों कि इन्होंने खोजा है, इनको मिला है, और वही कह सकता है, वही बता सकता है जिसने उसका अनुभव किया। तो ये हमारे ऐसे सब गुरु हैं कि ये ऐसे नहीं कहते, ये स्वयं का अनुभव बता रहे हैं। बता रहे हैं नानक कैसे है कबीर, कैसे है वो,
परमात्मा। कहाँ है वो परमात्मा? कहते हैं पुष्प मध्य जो वास बसत है। आप लोग थोड़ा सामने आओ भाई, आप लोग और सामने आओ, ऐसे ऐसे बैठो ना, सामने थोड़ा सा ऐसे बैठो। थोड़ा सा किनारा लग जाता है ना, सामने अच्छा नहीं लगता। पुष्प मध्य जो वास बसत है। अच्छा बताओ, पुष्प से महा कितनी दूरी है? उसी में है कि नहीं? ऐसे जिसको हम आप तलाश में है ना, वो ऐसे तुम्हारे अंदर विराजमान है, बशर्ते के कोई गुरु मिल जाए बताने वाला। पुष्प मध्य जो बास बसत है, और मुकुर माही जस छाही। अरे तैसे ही हरि बसे निरंतर, कभी अंतर पड़ने वाला नहीं। अच्छा बताओ, घड़े से मिट्टी कब दूर हुई? घड़े से मिट्टी कब अलग है? तुमसे परमात्मा कब अलग है? तुमसे परमात्मा कब दूर है? परमात्मा में ही हमारा वास है। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, अबिन जाने तट मरतो पियासा। बंधुओं, जरा विचार करो, जिसकी हम तलाश में हैं वो कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? तो सही इस बात का है। पुष्प मध्य जो बास बसत है, और मुकुर माही जस छाई। और कैसे ही हरि बसे निरंतर, अरे घट ही खोजो भाई, अरे काहे रे बन खोजन जाई। और चलिए, बाहर भीतर एक ही जानो। बताओ, घड़े के भीतर और बाहर सर्वस्व क्या है? हरि व्यापक हो। लेकिन हमें समझ में आ रहा कुछ? हमें क्या आ रहा समझ में? हमें आ रहा है गुरु गोचर लगे जहां मन जाए, असो सब जाने। हमें परमात्मा की नजर ही नहीं आती। क्यों? इसलिए क्या है, ईश्वर है तो हम ऐसे ईश्वर अंश जीव चेतन अमर सहज। लेकिन हुआ क्या? इसको माया बस भयउ गुसाई और बंधु किए मर करती। हम आप इतने आवृत हैं माया से कि परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें परमात्मा कहीं दिखाई ही नहीं। और देखो, या संतों की बात लो, हमारी दृष्टि कहाँ है और गोस्वामी की दृष्टि कहाँ है? गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ वो होना हो। कैसी क्या है? श्री राम मैं। लेकिन हमें दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा क्या? मैं और तोर, मैं और मोर तोड़ते, हमें ये दिखाई दे रहा। लेकिन गोस्वामी जी को श्री राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम। हम कर पाते हैं कभी प्रणाम हाथ जोड़ करके? क्यों? क्योंकि हम माया दिखाई दे रहे। और गोस्वामी जी को एक मिट्टी दिखाई दे रही है। कोई घड़ा ऐसा नहीं है जिसमें मिट्टी ना हो। गोस्वामी जी की दृष्टि कहाँ पर है? घड़े के साथ साथ में मिट्टी की भी दृष्टि। हमारा आपका केवल दृष्टि माया में, राम में है नहीं। कहते हैं है तन में पर नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है। घड़ा का होने का मतलब है कि बिना मिट्टी के घड़ा हो ही नहीं सकता। लहर का मतलब है बिना जल की लहर हो ही नहीं सकती। ऐसे जीव बिना ब्रह्म के हो ही नहीं सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। सहज शब्द लगा हुआ है, ध्यान देना। सहज का मतलब है जैसे शक्कर सहज मीठी होती है। शक्कर से मिठास अलग नहीं कर सकते आप। जल को, लहर को जल से अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही जीव को आप ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते। सहज सुख राशि है, चेतन अमर सहज सुख राशि। लेकिन हुआ है बस इसो माया बस। तो आइए क्या कहते हैं नानक, क्या कहते हैं? पहले नानक की बात लो, कैसे मिलेगा?
कहते हैं बाहर भीतर एक ही जानो, अरे यह गुरु ज्ञान बताई। ये मेरे गुरु ने मुझको बताया है, मैं जो तुमको बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये सत्संग ऐसे नहीं होता। जब कोई महान हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है और महान संत का जब आगमन होता है, कोई महान शब्द मिलता है, तब ये हमारा आपका निकाली होता है, साधारण बात नहीं है। क्यों? बड़े भाग्यो पाइए सत्संग, आपका बड़ा भाग्य है। पहला भाग्य तो होता है कि मनुष्य का तन मिल जाए, फिर दूसरा भाग्य होता है कि मनुष्य तन को पा करके जिसको सत्संग मिल जाए, और तीसरा भाग वो है बड़े भाग्यपुर आवे जासु, जिसके घट में वो सत्य घटित हो जाए, जिसके हृदय में वो प्रकाशित हो जाए। सब घट मेरा साइया, अरे खाली घट ना कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट में परगट। तो जरा सोचो कि आप कितने भाग्यशाली हो और किस श्रेणी में हो, और हमें कहाँ तक पहुँचना है। कहते पशु की तो नहीं बने, ध्यान देना जरा, हम क्या है और हमें क्या होना है और हमें कहाँ तक चलना है। सत्संग का यही लाभ है कि बिनु सत्संगो, आज यहाँ ना आते आप, ये चर्चा आपको घर में नहीं मिलेगी, किसी संत दरबार में ही मिलेगी। तो क्या है, आइए अपने प्रसंग में नानक कहते हैं बाहर भीतर एक ही जानो, और यह गुरु ज्ञान बताई। ये गुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया। देखो, अच्छा ये बताओ, ये गांठ कहाँ जाए इस साफी को प्राप्त करे? ये गांठ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ साफी लो? और बनी कहाँ से है? पहले क्या थी, अब क्या है और बाद में क्या रहेगी? जब गांठ नहीं बने थी तब साफी, जब गांठ बनी तो साफी, और जब गांठ चली गई तो क्या है? कहाँ से आई थी, कहाँ रही और कहाँ चली गई? हम आप कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं? बोलो, अभी आप बैठो, कहाँ से आए हो पता है आप? एक व्यक्ति जा रहा है और उससे पूछो भैया तुम कहाँ से आए हो, और उसको ये पता ना हो कि हम कहाँ से आए हैं, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसे वो पागल। हम आपसे पूछें कि आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो और कहाँ जाओगे, यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो ऐसे पागल। अच्छा, आप इस संसार में आए, अब हम आपसे पूछें तो कहीं से तो आया, कहाँ से आए पता है आपको? इसके पहले कहाँ से आप पता है आपको? भाग्यशाली वो है जो पागल होकर के पागल खाने में पहुंच जाए। जब हमें यही पता नहीं है कि हम इसके पहले कहाँ थे और हमें कहाँ जाना है और हम यहाँ क्यों आए, हमारे जीवन के मूल प्रश्न हैं। दो चार नोट कर लेना, डायरी में आ जाए। पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न है मैं इस संसार में कहाँ से आया, इस संसार में क्यों आया, और मुझे इस संसार से कहाँ जाना। यदि ये चार प्रश्न हमारे जीवन के हल हो गए तो समझो हमारा जीवन सार्थक, हमारा सत्संग सार्थक। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी अपने सदगुरु के पास गए, अंदर से कुंडी बंद थी, महाराज जी ने कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज़ आती है कौन? स्वामी विवेकानंद कहते हैं गुरुदेव मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन। आप लोगों को अंदर ये प्रश्न होना चाहिए, कहीं भी सत्संग में जाओ सबसे पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ। ये नहीं हुआ आप जो आप दिखाई दे रहे हो,
ये आपका घर है, ये मकान में हम बैठे हैं, ये घर है, इस घर में कोई बैठा। कहते हैं बड़े भाग्यमान मन पावा, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई हीरा मिला, बताओ हीरा भाग्यशाली है कि हीरे को पाने वाला भाग्यशाली है? आप जा रहे थे सफर में और आपको ये शरीर मिल गया, ये हीरा है, हीरा। बड़े भाग्यमान तन पावा, ये मनुष्य तन आपको ऐसे नहीं मिल गया कि बाजार से मिल गया हो। कैसे मिल गया? परमात्मा ने बड़ी कृपा से, करुणा करके, करुणानिधि ने ये हमको अपने हाथ से निर्मित करके ये तन हमको दिया। ध्यान देना, ऐसे नहीं मिल गया। इसके लिए देवता और सब सारी योनियां 84 लाख की तरफ एक भगवान एक भाग निकाल, नहीं तुम्हारा वही भाग नहीं है, अभी तुम और चक्कर लगाओ। आकर 4,84,000 जोनि भगवनासी और कृत सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा, कबाहू की कार्य करना नहीं। ध्यान देना, कितना बड़ा हमारा भाग्य है और कितनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, और उस कृपा का हम क्या कर रहे हैं। आइए आइए बंधु, जरा अपने को पहचानो, तुम कौन? ये नहीं हो जो दिख रहा है। अभी हमने कहा वो गोचर लग जहां बन जाए, सो सब जानो जो दिख रहा है। कहते हैं देखिए सुनिए गुनिए मन माही, अब मुंह मुझ पर मारत हो नहीं, और हम इसमें फंसे तो दिखाई दे रहा है। जरा उलटना है इसको। आइए अपने प्रसंग में चले। पहले नानक के यहाँ क्या कहते हैं, नानक बाहर भीतर। देखो ये बाहर और भीतर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ साथ ही, और यही बात गुरु नानक कहते हैं, यही बात हमारे गोस्वामी जी कहते हैं। कैसा है वो राम ब्रह्मो चिन्मय अविनाशी, और सर्वरहित सब उरपुर, सर्वरहित है और सब उरपुर में। जैसे आकाश सब घड़े में है और आकाश घड़े से रहित है, अलिप्त है। इसी प्रकार से कहते हैं नानक, सभी संतों का एक मत है, जो पहुंचे पहुंचे हैं, और जो लोग पहुंचे उनके अनेक मत हो जाएंगे। आइए क्या कहते हैं, बाहर भीतर एक ही जानो, और यह गुरु ज्ञान बताई कहे नानक। अब नानक जी कहते हैं मेरी बात, ये तो मैंने बताई गुरु की बात, अब मेरी बात सुन लो। कहे नानक बिना पाची है, जब तक अपने को नहीं जानोगे, ये हमने कहा था सबसे बड़ा प्रश्न है तुम कौन हो ये जानो। जब तक ये न जानोगे तब तक तुम्हारी गांठ खुलेगा नहीं, कहीं कहीं चले जाओ। कह नानक बिन पाची है, अरे मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बल खोजन। आई इसी बात को हमारे अभी को हमने कबीर की बात दी। आई जरा कबीर देख रहे, कबीर क्या कहते हैं, मुंह को ये देखो कितना बड़ा विषय है, जरा जरा आगे चिंतन करो। जिसको भगवान स्वयं गाइड कर रहा हो, ये भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं, अरे कबीर मुंह को कहाँ ढूंढे। कौन कहता है ये कबीर